तेरा भी होगा। ना बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है और आज हम पूर्णमासी का व्रत रखे हुए हैं और आज हम कहानी सत्यनारायण भगवान की करेंगे। अनंत चतुर्दशी को मोक्ष चतुर्दशी भी कहते हैं। तो विषय दिया हुआ है, दिया हुआ है जीत रहा एक पंजी भगवान दियो जल कल वो मंदिर में चढ़ाया है, वो खाको लेगा पहले से करना है। पाछा आ रहा है तेरा कोई। तो भाई सबसे पहले हम तिलक करेंगे। ये हम लक्ष्मी इसको तिलक करेंगे। उसके बाद हम कृष्ण भगवान को और राधा रानी को तिलक करेंगे। फिर हम तेरी बात चलेगी। जोर से बोलिए। इसके बाद हम सबको तिलक करेंगे। अपने आप को भी तिलक करके उसके बाद हम कहानी शुरू करेंगे। सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सब ने प्राणियों का हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। पहला अध्याय। प्रथम, एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, इस यत्न के करने से निश्चय ही मानवों को दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण का, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका आगमन किस कारण हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, हे मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों का सब दुख थोड़े से ही वेतन से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करने से मनुष्य की तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया था
और किस दिन में व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी मनुष्य सत्यनारायण व्रत कथा का शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण चबाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करे तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलि काल में मृत्यु लोक में यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पति पर घूमता था। ब्राह्मणों से ने प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर्श के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पति पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। भगवान, यदि आप उसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वह ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की सुख संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा विप्रो, मैं आपको क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनिवर, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र से को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, जब सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस प्रकार व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चना अमृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा मैं उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तो वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुछ सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य पुत्र आदि से युक्त हुआ
और संसार में समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 सजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सजमन नारायण 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 सत्यनारायण भगवान की जय हो। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब और आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उनका मुख नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था और राजा को विप्र करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इस व्रत का सब विधान कहो। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निर्भर हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत को वर्णन सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित और संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसको एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला बढ़ती है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, है प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित हो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय ईश्वर को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्यों में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित होकर रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आकर देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ लाए, देख कर आज्ञा दे। तब राजा ने आज्ञा दी कि इनको कठिन कारावास में डाल दिया जाए, इनका धन भी छीन लिया जाए। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, ये पुत्री अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधु बांधवों से सहित
श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना करी कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस वक्त से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र भी सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना शोभन सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही श्री राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावीवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन देकर और आदर के साथ विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम 4था अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। उनके थोड़े दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक पुत्र हंसता हुआ, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन देने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैसा कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। की जय हो। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वे दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, मैंने महान शोकातुर बोले मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके स्वरूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो, मेरे पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव में धन परिपूर्ण है। फिर वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों के सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के समीप पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु और दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर पुत्र से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ। माता के वचन सुनकर कला की प्रसाद छोड़कर जल्दी में पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान फिर रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव के सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इसी तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया।
इस लोक में सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में तिलीन तुम ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वन के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों से श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से वह धन धान्य से प्राप्ति होगी, निर्धन धनी और बंधन से मुक्त हो जाएगा, निर्भय हो जाता है, संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध संतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैसे ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आले से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में मुक्ति होकर कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पांचवा अध्याय संपूर्णम। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ये गणेश जी की आरती होगी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आँख दे कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पलाऊं भी पलाऊं और करूं सेवा। पान चढ़ फूल चढ़ और चढ़ मेवा। लडवन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश देवा। आए हुए की लज्जा रखो शंभु पुत्र धारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आज विसर्जन भी है गणपति जी का। हाँ, आज गणपति जी का विसर्जन भी है। चतुर्दशी या जो अनंत चतुर्दशी होगा इसमें विसर्जन होगा। मतलब चतुर्थी का तो आपते हैं ही स्थापना होती है और चतुर्थी अपने घर लेकर आज के दिन का विसर्जन होता है। घर में जो गणेश की मूर्ति है ना, मिट्टी की बनवा के लेकर जाओ समुद्र में या फिर बहते पानी में पधरा है या फिर वे घर में टब वगैरह मिट्टी के वही आजकल गमले में डालते हैं। क्योंकि फिर वो पोल्यूशन हो गया।
आरती श्री सत्यनारायण भगवान जी की। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी धन्यपाद हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलिकारण द्विज को दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ ब्राह्मण बन के बूढ़ ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा गुर बल भीर कराल इन पर कृपा करी स्वामी इन पर कृपा करी। चंदर चूड़िए के राजा चंदर चूड़िए के राजा पीली कटी हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो शरदा तज दीनी स्वामी शरदा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धरो स्वामी छिन्न छिन्न रूप धरो। शरधा धारण कीनी शरधा धारण कीनी तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा मन में भक्ति करी स्वामी मन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा जगत प्रसाद सवाया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या धर्मिण तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। जय बाबा हरिदास की कुल देवता देवता ग्राम देवता
चलो गो माता की ओम नमो नारायण। ये लक्ष्मी जी का है क्या? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षीमामृतात्। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भज मन नारायणे नारायण